नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हम आयुर्वेद से जोड़ते हैं, हम आपको प्रकृति से जोड़ते हैं, औषधियों से जोड़ते हैं। जो औषधियाँ अक्सर हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमें सही पहचान नहीं होती, सही जानकारी नहीं होती, या यूं कहें हमारा रुझान आयुर्वेद की ओर से कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य, हमारी तंदुरुस्ती को भुगतना पड़ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर एक ऐसी जागृति लाने का प्रयास करते हैं, वही जागृति जिसकी वजह से आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ। क्योंकि अक्सर भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने शरीर में होने वाले बदलाव, अच्छे या बुरे, दोनों पर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। केवल ऊपरी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं और अंदरूनी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही परेशानियां धीरे धीरे आगे बढ़कर रोग का रूप ले लेती हैं, और जब हम परेशान होते हैं, कोई रोग हमें घेर लेता है, तो केवल और केवल पछताने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंचाई जा सके, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रत्न भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। तो ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिएगा ताकि आपके जहन में ये तमाम नुस्खे और उपचार और जो कीमती सलाह आपको दी जाती है वो बनी रहे। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पीलिया। जॉन्डिस एक ऐसी समस्या जिसमें कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, व्यक्ति का शरीर, जैसा कि रोग का नाम है पीलिया, पीलापन आ जाता है आँखों में, नाखूनों में, इवन जब मलमूत्र भी निकलता है तो उसका भी कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला होता है। और ऐसे में बताया जाता है कि व्यक्ति का शरीर बिल्कुल टूट जाता है, अंदर से वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है, इसकी असली वजह कौन कौन सी होती है? देखिए, पीलिया होने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। जी पहला तो आपका पानी का प्रदूषण, जी इससे पीलिया बहुत जल्दी होता है। जी दूसरा आपका आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन। जी तीसरा नशेबाजी। चौथा खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है। जी पांचवें नंबर पे है मैदे की चीज़ों का अधिक सेवन। जब लीवर को एक किस्म का क्वाड खाना समझ लिया, जो सामने आया मुंह में डालने की, तो लीवर कहाँ तक सहन करेगा? बिल्कुल। देखिए, जंगल का जानवर जो है वो भी पेट भरने के बाद जितना मर्जी पड़ा हो, वो कभी उसकी तरफ देखता नहीं है, मस्त होके सोता है। जी परंतु इंसान एक ऐसा प्राणी है कि कोई भी चीज़ दिखाई पड़ी तो उसकी जीभ से पानी टपकना शुरू होता है, फट उसको मुंह में डाल लेता है। जी और जिनकी ऐसी आदत है पीलिया, उन्हीं को लंबे हाथों से लेता है। और पीलिया होने पे सबसे बड़ी पहचान यह है कि यदि आपने अभी सफ़ेद कपड़े पहना दिए तो आधे घंटे के बाद वो ऐसे हो जैसे रंग चढ़ा दिया इन पे, पीलापन आ जाता है। हाँ, ये 18% से लेकर 22% तक के रोगी को होता है, और 22% से ऊपर तो फिर मृत्यु ही हो जाती है। जी और आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो पीलिया का इलाज है ही नहीं, क्योंकि जब वहाँ से रोगी को जवाब दे देते हैं कि देखो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो भाग करके जब मेरे पास आते हैं, उनको दवाई दी जाती है, पहले दिन उनको 15 से 20% की कमी आ जाती है। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट होता है।
क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में पकड़ के बताता हूँ कि आपके इस अंग में ये नुक्स इतना पुराना है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों की मेरी अपनी फार्मेसी है बनाने की। मैं अपनी दवाइयाँ देता हूँ, किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं देता। और इन दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड के अंदर वो अपना असर दिखा देती है। जब पीलिया का मरीज मेरे पास आता है तो उसी दिन उसको 20% आराम तो लाजमी मिल जाता है। अब टेम्परेरी इलाज के लिए इसके लिए करेला एक किस्म का अमृत है। आप कच्चा करेला नरम लाइए, पहले पानी से अच्छी तरह धो लें, फिर पीस के इसकी चटनी बना दें और कपड़े में डाल के इसका रस निकाल लें। जितना इसका रस निकला उतना ही इसमें गर्म पानी मिला दें। अब इसको पीने में कम से कम आधे घंटे का समय दें पीलिए वाले को। तो इसके पीने के 15-20 मिनट के बाद उसको पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा और पेशाब का रंग बदल जाएगा। उसके बाद उसका कुछ खाने को मन करेगा, जबकि पीलिया के मरीज को भूख नहीं होती। परंतु करेला एक ऐसा रामबाण है पीलिया वाले के लिए और शुगर वाले के लिए कि जैसे अमृत दे के किसी को जीवन दान देना। तो जब उसको भूख महसूस हो तो फिर दोबारा आप उन्हें करेले का रस देना। 2-2, 3-3 घंटे में आप 3 खुराकें पिला देते हैं तो एक ही दिन में पीलिया आपका कम से कम 35 से 40% कम हो जाएगा। अब इसको जब भी भूख लगे रोटी देनी है हमने इसमें, परंतु इसमें बासमती के चावल, मूंग की दाल और हल्दी डाल के इसकी खिचड़ी बनानी है। इसमें नमक नहीं डालना, फिक्की खिचड़ी बननी है जिसमें मूंग की दाल साफ छिलके वाली, बासमती के चावल और हल्दी। और मेडिकल साइंस हमारे आयुर्वेद डॉक्टर, यूनानी, होम्योपैथी कहते हैं कि पीलिया वाले को हल्दी नहीं देनी। अब उन्होंने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में जो उनको सिखाया वही चीज़ बोलेंगे, परंतु मैं तो नाड़ी वैद्य हूँ, मैंने जो सीखा मैं उसी चीज़ को बताऊंगा। हल्दी खून को शुद्ध करने के लिए अमृत का काम करती है। चाहे पीलिया है, चाहे कैंसर है, चाहे एड्स है, चाहे एक्जिमा है, चाहे सोराइसिस है, चाहे BP है, हर जगह खून को साफ करने के लिए हल्दी से बढ़ के संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जब ये खिचड़ी उसको देंगे तो उसके बीच में आप गाय का दूध का दही या मिट्टी के बर्तन में जमाया तो वो भी दे सकते हैं। यदि दही नहीं है तो लस्सी भी दे सकते हैं, परंतु गाय के दूध की या बकरी के दूध की, भैंस के दूध की नहीं देनी। और लोहे की भैंस का तो बिल्कुल देना ही नहीं। अब 3 दिन में जिसका 22-23% पीलिया था वो आपका 5-6 पे आ जाएगा और हफ्ते में 0.5 जो हमें चाहिए वो ही रहेगा। और जो उसके शरीर में कमजोरी थी, सुस्ती थी, वो समाप्त हो जाएगी। अब इसको इसके साथ साथ अलोन विलोन, कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, इस सारे प्राणायाम करने हैं। अलोन विलोन इसको दिन में कम से कम 3 या 4 घंटे लगातार करना है। उसका तरीका है कि जैसे अभी आप लोन विलोन कर रहे हैं और आप थक गए तो आप सो जाओ जी। जैसे सो के उठेंगे फिर लोन विलोन करो, फिर नींद आती सो जाओ, फिर उठ के करो, खाना खा के, पानी पी के, जैसे मर्जी करें। अलोन विलोन सब जगह पे लाभ ही लाभ देता है। अब जितनी फेफड़ों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना ही हमारा दिल जो है खून को साफ करेगा। जितना खून साफ होगा उतना पीलिया घटेगा। मेरे पास पीलिया के मरीज का इलाज 15 दिन से फालतू नहीं होता, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पीलिया है।
और जिनका स्टार्टिंग में उसको दवाई नहीं देते, उसको 3 दिन तक झाड़ा लगाया जाता है। सरसों का तेल ध्रुव घास कांसे के बर्तन में डाल के शाम को सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले झाड़ा लगता है। तो मंत्रों के द्वारा भी इस पीलिया को मैं समाप्त करता हूँ। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरिस्टिक है, चाहे एलोपैथिक है, कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, जिस रोगी का उपचार आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूंगा, और दवाइयाँ दे के 3:30 बजे जब एको प्रेशर करूँगा तो उसके अंदर कम से कम 20 से 25% आराम आपको ज़रूर मिलेगा, और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, बीमारी चाहे कोई भी है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब एलोपैथिक MD डॉक्टर शुगर से, BP से परेशान हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराते हैं। मैं कहता हूँ ये आपको ये तकलीफ़ है, तो कहते हैं ये हमारे मशीनों ने तो बताया ही नहीं, हमने पता नहीं कितने टेस्ट किए। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि देखिए, आप BP की मशीन से अपना 10 बार BP चेक कीजिए, आपको 10 बार उसकी अलग अलग रिपोर्टें आएंगी। आप शुगर के मशीन से 10 बार अपना खून टेस्ट कीजिए, उसकी 10 बार अलग अलग रिपोर्टें आएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी चीज़ को आप समझ के चलेंगे, उपचार करेंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। नाड़ी परीक्षण का ज्ञान यदि आपको आ जाए तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जितनी सब फेल है। नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि जिसमें सिर के बाल के समान भी यदि कहीं पे रोग है तो उसको भी नाड़ी फट उगल देती है कि इस जगह पे ये तकलीफ है। और मेरा नियम है कि नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी शरीर के अंदर कमी है सब दवाइयाँ देनी है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को लेने से पहले दिन रोगी को 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी आराम मिल जाता है। आज जिसने भी स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देखा है उसने एक ही बात कही है कि स्वामी जी, टीवी पे बहुत से योगी आ रहे हैं, बहुत से सन्यासी आ रहे हैं, बहुत से वैद्य आ रहे हैं, बहुत से हकीम आ रहे हैं, बहुत से डॉक्टर आ रहे हैं, परंतु जो तरीका आपका समझाने का और रोग को काटने का वो किसी ने नहीं बताया आज तक जी। वो ये कहते हैं कि आप अपने टेस्ट रिपोर्ट भेजो और हमारे जो वहाँ बैठे हैं उनसे बातचीत करो, फिर आपका समाधान निकालेंगे और दवाइयाँ फिर आपको कोरियर से भेज देंगे। परंतु आप कहते हैं कि जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करूँगा मैं दवाई नहीं देता। तो बीमारी तो हमारी बिगड़ती है बात पित्त कफ के कम ज़्यादा होने से। जब तक आपको पता नहीं है कि बात बिगड़ा है, पित्त बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है, तब तक आप दवाई तो उसके साथ धोखा कर रहे हैं। परंतु स्वास्थ्य उपचार नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई देता है और पहले ये उससे पक्का करवा लेता है कि परहेज करेगा तो ले, यदि परहेज बच कर नहीं तो दवाई नहीं लेना। मेरा नाम प्रशांत सिसोदिया है और हम गांव सपनावत डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और इनको सन 2003 से पी लिया था हेपेटाइटिस बी, और उसमें हमने होम्योपैथिक एलोपैथिक काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके इलाज कराने के बाद इनका रोग बिगड़ता चला गया। एलोपैथिक में दिखाया तो वो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो, ये सही नहीं होने का। हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया कि नेट पे देख के कि ऐसे ऐसे आप वहाँ चले जाओ
और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे आए और बाबा जी ने दवाई ली। अभी हमें 15 दिन की दवाई देने के बाद 50% सुधार है लीवर में। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं द्वारका सेक्टर 1 से आया हूँ। मेरे सर में मतलब नज़ला जमा हुआ था, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता था। मैंने एलोपैथिक में काफ़ी 15-16 साल इलाज कराया, मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा। अब मैंने गुरुजी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा है, मुझे 2 महीने होने को है और मुझे लगता है मुझे 50-60% आराम हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से अभी 10-15 दिन और दवाई खाऊँगा तो मुझे पूरा 100% आराम लग जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं कपिल कुमार यूपी से अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी कपिल जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या प्रश्न है। मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड के बाद मुझे खाली खाली धकारें आती हैं और पेट फूला रहता है, लैट्रिन काली आती है, खाया पिया कुछ लगता नहीं है। टाइफाइड आपका ठीक हो चुका है? जी, टाइफाइड आपका ठीक हो चुका है? टाइफाइड हुए लगभग 2 महीने हो। जी देखिए, मेडिकल साइंस के पास किसी रोग की दवाई नहीं है जो रोग को काट दे, रोग को दबाते हैं। यदि आपका टाइफाइड बिल्कुल ठीक होता तो आपके रोग नहीं होते। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं दवाइयाँ बेचता हूँ न मैं दवाइयाँ बताता हूँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपके नाक में दवाई डाली जाएगी और दवाई आपको खाने को दी जाएगी तो उसके 10 मिनट में आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर किया जाता है, उससे आपको हो सकता है 30% भी आराम मिल जाए। और 15 दिन की दवाई दी जाएगी। 15 दिन में आपके रोग में कम से कम 70% का कमी आएगी और 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। यहाँ पे सारे रोगों का उपचार गारंटी से किया जाता है, कोई भी लापरवाही से नहीं किया जाता। अब डॉक्टरों की कोई इतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, थ्योरी के अनुसार वो चलते हैं, परंतु मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने किसी संस्था से विद्या नहीं सीखी है, मैंने सीखी है ये जो गांव में वैद्य होते थे, नाड़ी वैद्य, उनसे। जंगलों में ये सन्यासी होते हैं जिनको जड़ी बूटियों की पहचान थी। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और दवाइयाँ बनाने की भी मेरी अपनी फार्मेसी है, उसी में दवाइयाँ बनती हैं। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। और पहला सवाल हमें भेजा है, रोहित आर्या जी हैं, हरियाणा से बात कर रहे हैं और बताते हैं आँखों में तिरछेपन की समस्या है। हालांकि ये बचपन से ही है, लेकिन ज़्यादा परेशानी इनको तब हुई जब करियर में कई जगह पर ये फेल हुए हैं आँखों के तिरछेपन की वजह से। देखिए, मैंने आपसे एक ही बात कही कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मेरे पास उपचार नहीं है। आँखों का तिरछापन, मुंह का टेढ़ापन कोई भी है, मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई आपको दी जाएगी ऐसी लिक्विड जो कि रात को सोते समय आपने
आँखों के चारों तरफ और मुंह पे जहाँ तक बाल नहीं है वहाँ तक उस दवाई को लगाना है। आई पानी के अंदर घोली हो जाए दवाई, थोड़ा लेप होगा, फिर सूखने के बाद दोबारा करना। 3 बार लेप करके आप सो जाएं, सुबह गुनगुने पानी से धोएं, तो 15 दिन में आपके तिरछेपन में कम से कम 35 से 40% का परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने में आंखें आपकी दोनों नॉर्मल हो जाएगी, कोई तिरछापन नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये सारी समस्या बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। हालांकि आपने अपने प्रश्न में लिखा भी था और बड़ा निराशाजनक आपका ये प्रश्न रहा है जो हमने पढ़ा है, लेकिन अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन से ही सही, चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अब आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, ये और ज़्यादा अब नहीं रहेगी। इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं दतिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक जी, अपना प्रश्न पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी गुरुजी, मेरे पिताजी को पिछले 8 साल से लकवा मार गया था एक साइड में, जी उल्टे साइड जी। और तभी से इनको बोलने में भी परेशानी है, बिल्कुल भी शब्द नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए आप उपचार बताएं हम लोग। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मेरे पास कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिससे से रोग ना मिटे। लकवा, अधरंग, टीबी, सब रोग मेरे लिए ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची उनको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण के बाद आपको दवाइयाँ दूंगा जो खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। और यदि आप दवाइयाँ खिलाते हैं और मालिश करते हैं तो उसी दिन इनके लकवे में, अधरंग में कम से कम 20% का परिवर्तन आ जाएगा पहले दिन। 15 दिन में इनके अंदर 50 से 60% का परिवर्तन आएगा। 1 महीने पूर्ण रूप से ठीक होंगे। बोलने में, चालने में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। जैसे अधरंग होने से पहले स्वस्थ है वैसे स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप लाते हैं और 3 या 4 दिन यहाँ रुकते हैं तो कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। फिर घर में जैसे उपचार यहाँ करते हैं तो महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। जी, तो ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल दूर होगी और उनको लेकर आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। कोई भी रोग असाध्य तो होता है लेकिन लाइलाज नहीं हो सकता, यही गुरुजी ने आपको सलाह दी है। और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ नियम हैं, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोगी का पेट 12 घंटे खाली होना चाहिए। इस तरीके की कुछ सामान्य बातें हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। दर्शकों, इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे, जो उपचार बताए जाते हैं, उनको आप विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं अपने सरल सुविधाजनक समय में, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। पुस्तक मंगाने की क्या है वो प्रक्रिया, वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। आप हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।